नहीं करूंगा। इस कर्मा को लगा दो फांसी और बता देना हमारी बहन को हमारी हकीकत। अगर मैंने अपनी बहन को नहीं देखा तो उसके सुहाग को देखकर तसल्ली कर लेता हूँ। इतना कहा कम है कि हमारी बहन जिंदा है। लगा दीजिए साहब, फांसी लगा दीजिए। चौकीदार क्या बताऊंगा, कजरी से क्या बताऊंगा भाई साहब। किसी बहन की तलाश में जिस भाई के लिए तो हमेशा रोती हो, आज उसी भाई की फांसी मेरी अपने हाथों में उसका गला घोट कर आ रहा हूँ। क्या करोगे पर्वत, ये तो मजबूरी है चुकी। तुम कानून के रखवाले में डकैत हो, तुम्हारा जो काम है उसे तो करना होगा। अगर तुम्हारे बजाय कोई और है तो कभी ये काम होगा। इसी बात का तो अफसोस है भाई साहब, हमें माफ कर दीजिएगा। आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, चौकीदार नंबर बोलूंगा, वैसे खींच लेना। नंबर 1 और नंबर 2। अरे वाह, तुम यहाँ क्यों चली आई जेल में? अरे यहाँ एक मुजरिम की फांसी हो रही है और ये मैं क्या देख रहा हूँ माँ? आपके हाथों में कौन हो गया है? ये सब कैसे हो गया माँ? कैसे हो गया? बेटा पर्वत, तू पागल होकर के घर छोड़ दिया। तेरे घर छोड़ जाने के बाद बहू कजरी को ही मैं घर से भगा दी, और जब वो कजरी घर से चली गई कुछ ही दिनों के बाद मेरे हाथों में कोड़ हो गया और मैं घर छोड़ करके तुमको ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते आई तुम्हारे कमरे तक, तुम तो वहां मिले नहीं। मुझे बहू कजरी से मुलाकात हो गई और उसी वक्त सरकार की मुनादी सुन रही थी। डाकू कर्मा नाम के इंसान की फांसी होने वाली है, वो भी तुम्हारे हाथों से। मुझे तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़पती बेटा। मैं तुझे देखना चाहती थी मुन्ना, इसीलिए मैं कजरी बहू को लिवा करके तुम्हारे पास आ गई। बहुत अच्छा किया आपने माँ, आज आप पूरी तरीके से मेरी माँ बनी हो। इस बात का आपको पछतावा है और खैर आपके हाथों में कोड़ हो गया है। मैं इसे ठीक करवाऊंगा, डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। जाती हो मैं, जिस कर्मा की फांसी हो रही है वो कर्मा कोई गैर नहीं, वही कजरी के भाई साहब है माँ। लेकिन तुम कजरी को यहाँ तक लेके आई होगा, बहुत अच्छा किया है आपने। कजरी कहा है, उसे बुलाओ ना, बुलाओ उसे। अरे बाबू, कजरी, माँ की जिद की वजह से तुम भी जेल तक चली आई। अच्छा किया तुमने। ये पगली, आज इस मुजरिम की फांसी हो रही है, जिस डाकू, मैं उसका चेहरा तुझे दिखाना चाहता हूँ। एक डाकू का चेहरा आप मुझे दिखाना चाहते हैं? अरे कम से कम अपनी जिंदगी में देख लो डाकू कैसे दिखते हैं। उधर खड़ी हो जाओ, मैं बुलाता हूँ। भाई साहब, आपसे कोई मिलना चाहता है। उससे मिलना कौन जाएगा भाई? हाँ, आपको देखना चाहता है, बुलाता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है। कजरी, गौर से देखो इस डाकू को। कौन है भाई जो मुझसे मिल रहा है? कौन है? कजरी भैया आप? हाँ मैं। इस आखिर बस मालिक के मुझ पर तरस आ ही गया, लेकिन मुझ पर नहीं आया। मैं चाहता था कि मरने से पहले अपनी बहन को एक बार देख लूं।
मेरी बहन आ गई, मेरी कजरी आई है, जिससे मिलने के लिए परेशान था मैं, मेरी बहन आ गई। आओ कजरी, कैसी हो? बड़े दिनों के बाद आज मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वाह भैया, आज आपके सामने आ गई तो आप अपने कजरी का हाल चाल पूछ रहे हो। मैं नहीं पूछेंगे बहनों हमारी। शादी करने के बाद एक बार भी अपनी इस बहन की नहीं याद आई कि आपकी बहन किस हाल में है, कैसी है, जिंदा भी है, मर गई। अगर माँ बाप होते हाँ तो वो मुझसे जरूर मिलने मेरे घर आया करते, लेकिन आपने तो जैसे अपने सर का बोझ ही हल्का कर दिया। कोस लेते हुए जितना कोसना चाहती है। शादी करने के बाद एक दिन भी, एक बार भी आप मुझसे मिलने नहीं आए। कोस ले, तेरी भी सुन लेता हूँ। जमाने ने तो बहुत सताया मुझे, सबकी बहुत सुना। कम से कम आखिर में तू ही बोल ले, तुम्हें तेरे दरवाजे नहीं आया, बाबूजी होते तो जरूर जाते। बात बनकर मैंने तेरी परवरिश की थी, भाई नहीं बेटी के तरीके से मैंने तेरी विदाई की थी। कजरी, बड़े भैया के सामने बात कर रही है तो। हाँ, कुछ ऐसी मजबूरियां थी जो कुछ दिन तक तेरे पास नहीं आ पाया। तेरी भाभी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। हाँ, शादी में 50,000 कर्ज लिया था, उसकी लंबी ब्याज थी, कमा कमा के देता था महीने में ब्याज सिर्फ उसका। कभी कभी रात में खाने को नहीं होता था। उसने तेरी भौजाई की तबीयत ठीक नहीं। एक दिन उसने कहा मुझे बड़ी घबराहट से हो रही है, काम करो चले जाओ कजरी के पास, उसको लिवा कर 2-4 दिन के लिए मेरे पास चले आओ। उन लोग बड़े आदमी हमारी खबर नहीं लेंगे। हमने कहा ठीक है जाते हैं। गया था तेरे गांव। आप आए थे? हाँ, शादी ले गया था, मिठाई जो पसंद करती उसे ले गया था, लेकिन तेरी सास ने मुझे घर में घुसने नहीं दिया। उसने आकर भयाकर कहा सबसे पहले मुझे 50,000 रुपए नगद ला कर दो, और उसके बाद मोटरसाइकिल और जो दहेज की मांग की थी मैंने उसको बराबर करो। कब अपनी बहन के पास जाओगे? मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, अब भाग जाए यहाँ से। उसने बहुत मारा पीटा मुझे, लेकिन बहन आते आते मैंने कहा दूर से ही दिखा दे मेरी कजरी को, उसे ये पता चले कि मैं हमारे घर में हंसी में और इसका भाई जिंदा है, मरा नहीं है। लेकिन उसने लात मारकर मुझे घर से निकाल दिया। वहां से वापस आया कि चलो तेरी भौजाई को सारी हकीकत बताऊंगा। तेरी भौजाई के पेट में चाकू लगा है और वो लौट रही थी। कर्मा, कैसे कर्मा, कहा हुआ किसने तुझे मारा? रंजीत हो रहा है, उसने मेरी इज्जत लूट लिया। उसके बाद मेरे पेट में चाकू मार दिया। मैं बचूंगी नहीं। मेरी बेटी कैसी है? मेरी कजरी कैसी है? मैंने झूठ बोला कि तेरी कजरी ठीक है, और पर्वत के साथ मुझसे मिलने, तुझसे मिलने आने वाली है वो। इतने में उसने अपना दम तोड़ दिया। चली गई तेरी भाभी हम सबको छोड़कर, मर गई इस दुनिया से। फिर हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। हाथों में बंदूक उठाया, कर्मा से कर्मा डाकू बन गया बहन, और मार दिया उस रंजीत को जिसने हमारी खुशी में आग लगाई थी। ठीक किया भैया। हाँ, गलत हूँ ना मैं? तेरे सामने खड़ा होकर बात करने लायक नहीं हूँ। नहीं, तेरा बाप अगर जिंदा होता तो तुझसे मिलने आता। तेरा कर्मा भाई आज भी ठीक नहीं है। मुझे मारी नहीं भैया। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे मिलने आए थे। सासू माँ दहेज के लिए मुझे रोज सताती थी। अच्छा, रोज कहती थी कि भाग जा अपने भाई के घर। यहाँ तक कि भैया
मुझे तो भाई मेरी सासू माँ ने मारा, जान से मारने की कोशिश की, हाँ लेकिन दोनों बार मेरे पति ने मुझे बचा लिया। हाँ, वो बड़ा नेक है। शायद इसीलिए मैं आज मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। चल, मुझे इतना खुशी हुई कि कम से कम तुझे देख तो लिया। मालिक करे तेरी जोड़ी सलामत रहे, तू दुनिया में अच्छे से रहे। फांसी का वक्त हो गया है बहन, मेरे मरने के बाद तू अकेली हो जाएगी ना। ऐसा क्यों कहते हो भैया? मैं कुछ नहीं 5 मिनट में मेरी फांसी हो जाएगी गुड़िया। नहीं, मैं आपको फांसी नहीं होने दूंगी। कोई नहीं रोक सकता है। कुछ भी करेंगे लेकिन आपको फांसी नहीं होने दूंगी। पर्वत से यहाँ से ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? कुछ कीजिए ना, मेरे भैया की फांसी रुकवाइए ना कैसे भी करके। इसे हटाओ यहाँ से। कुछ नहीं कर सकता कजरी में। अरे मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती जब भाई साहब हम सबके साथ में रहते, तुम्हारे पास रहते, लेकिन क्या करूं, बहुत मजबूर हूं मैं कानून। आप बात कीजिए ना, आप अपने सबसे बड़े अधिकारी से बात कीजिए, लेकिन मेरे भैया को छुड़ाइए। अगली कुछ नहीं होगा, कोर्ट से ही आदेश है। कचहरी कोई फैसला हो जाता है तो वो टाला नहीं जाता। बड़े बड़े अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। भाई साहब, आपकी बहन है, आपके लिए रो रही है। आप तो इस दुनिया को छोड़कर चले जा रहे हो। हाँ, आपने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया, लेकिन कम से कम ऐसी बात नहीं कि मैंने तुझे अपने सीने से नहीं लगाया। मैं इस लायक नहीं बचा। वो कर्मा जो तुम्हें आशीर्वाद देकर सीने से लगाता था, उसका हाथ खूनों से लगा है। कोई नहीं चाहता कि कोई तुझमें उंगली उठाए। आपने बहुत अच्छा काम किया है। शेख रंजीत ओबराय हरामखोर पापी था, कानून उसे सजा देता, लेकिन वो सजा आती है। आप गुनहगार हैं, लेकिन उसके पहले तो हमारे भाई साहब है ना, कम से कम ये बहुत तड़पी है आपके लिए, बहुत तड़पी थी। मेरी माँ इसे बहुत परेशान करती थी। समझ रहा हूँ, आस पर जिंदी थी कि एक दिन मैं अपने भैया से जरूर मिलूंगी। इसे अपने सीने से लगा दीजिए एक बार। ये क्या कह रहा है? हमारे सीने से लगने की बात हो रही है। हाँ भैया, आपके प्यार के लिए बहुत तड़पी हूँ। आपकी एक झलक देखने के लिए मैं तरस गई थी। इन हाथों से पाप हुआ है मैंने। माता है मेरे पास तू एक नेक लड़की है, एक नेक पत्नी है, और तेरा पति भी बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों से। तू यहाँ जा भैया। हाँ, एक बहू और एक पत्नी होने से पहले मैं एक बहन हूँ, और भले ही आप खून से रंगे हुए कानून मानते हैं, दुनिया वाले मानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप मेरे भैया ही है ना भैया। अपने गले से लगा लेना भैया। अपने भाई के गले से लग जा। एक कजली चुप हो जा। चल, जी भर के रोल अपने भाई के कंधे पे हाथ सर को रखकर। उस परमात्मा ने भाई का कंधा इसीलिए बनाया है कि बहन जब भी तकलीफ में आए, उसे कोई भी परेशानी हो तो कंधे पे सर को रख कर रो ले, अपने दिल की भड़ास कर निकाल ले। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरा पति बहुत अच्छा है, तुझे बहुत सुखी रखेगा। जरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है बहन। जा, चली जा। आओ कजरी।
आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? रह लेगी पर्वत, तुम अपना काम करो, वरना ये लड़की रहेगी तो मैं मर नहीं पाऊंगा। क्या करूं मैं? किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ आई है ना, मैं देख रहा हूँ। माता जी, ओ माँ आओ, ले जाओ बहू रानी को अपने, और इसे दोबारा मत मारना माता जी। अरे बहू, हाँ ले जाओ इसे, जा भाई जा, आओ जा, संभालो अपने हाथ को कभी, चौकी जाओ, नंबर बोला हो, रस्सी किस कजरी, अपना ख्याल रखना। नंबर नंबर दो। रुक जाइए साहब, इस निर्दोष की क्या बड़ी खता है जो आप फांसी दे रहे हो? कौन है आप, ये नई नबीली दुल्हन जैसी, और यहाँ पर जेल तक क्यों है? कौन है आप? मैं किरण हूँ, क्या आप मुझे नहीं जानते हो क्या? आते जाते। नहीं जी, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। किरण, घर कहाँ है आपका? आपके घर में कौन है? मैं सेठ रंजीत ओबराय की बहन हूँ। अच्छी बात है, तुम सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है? मैं फांसी छोड़ाने आई हूँ साहब। मतलब? हाँ, इस आदमी को फांसी नहीं हो सकती है। ये क्या ली हो हाथ में? कोर्ट से आदेश आया है, सुलह नामक कागजात लेकर आई हूँ, आप खुद ही पढ़ सकते हो, इसमें सारी सबूतें लिखी हुई है। वाकई में सब कुछ लिखा है इसमें किरण। मेरे भाई रंजीत ओबराय ने कर्मा की पत्नी की इज्जत लूटा और चाकू मारकर उसका खून कर दिया। मैं इसका गवाह हूं, सबूत हूं। ये निर्दोष है, इसे फांसी ना दिया जाए। बहुत अच्छा काम किया है तुमने किरण, आज तुम्हारी वजह से सच में एक निर्दोष की जान बच गई। चौकीदार, ये गले से रस्सी निकालो। भाई साहब, एक लड़की आई है जिसका नाम किरण है। वो तो मैं देख रहा हूँ यार, की थोड़ा सा बुलाओ। हाँ हाँ, उससे बात करना, बात करो। किरण, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ यार, मैं तेरे भाई को गोली मार दिया, तेरे हवेली में आग लगा दी, तुझे गोली मारने जा रहा था कि तुम हमारी दुश्मन की बहन हो, फिर भी तुमने इतना बड़ा काम किया, हमारी जान बचाई, भाग दौड़ करके इकट्ठा किया, सुलहनामा लाई। क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों? क्योंकि अगर कजरी हमारी सहेली है, इसलिए ये सब मुझे करना पड़ा। मतलब मैं कजरी का भाई हूँ? हाँ, और तो कोई बात नहीं है ना? एक बात और है, मास्टर, अगर प्यार ना करती ना आपसे मैं, अच्छे तो मैं फांसी छुड़ाने ही नहीं आती। बोलती थी ना, मतलब कि मुझसे प्यार करती है। अब कौन है मेरे जिंदगी में? मेरा भाई भी था, वो भी मर गया हरामखोर, अब मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कजरी, क्या कर रही है? सुनी पागल लड़की आई है, अनाप शराब की बातें कर रही है, लेकिन वह इसलिए मेरी फांसी उनको आया है। हाँ ये तो कह रही भैया, हाँ इसने आपकी जिंदगी को बचाया है, हाँ हाँ हाँ, तो आप इसकी जिंदगी के मालिक क्यों नहीं बन जाते? आखिर कब तक आप अकेले ऐसे रहेंगे? तू भी पागल है। नहीं, ये पर्वत, इसे समझा। नहीं। एक तो वो पागल, दूसरी पागल ये। आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। किरण, इधर आओ। तो मेरे भैया से प्यार करती हूँ? सच में? सच में प्यार भी करती हूँ, इनसे शादी भी करना चाहती हूँ। धोखा तो नहीं दोगी मेरे भाई नहीं, को? कभी नहीं दूंगी। तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी भाभी जरूर बनाऊंगी। अच्छा, और क्या? अगली बार नहीं चाहता हूँ।
यही चाहता हूँ। चाहते हो तो ऐसे चुपचाप खड़े रहो, पहले हमको बात करने दो। सुनो, अच्छा बात। तुमको भाभी मैं बनाऊंगी, अच्छा ठीक है? और अभी इसी वक्त इसी समय, समझ रहे हैं ना आप? समझाओ मुझे, समझाओ। अब बोलो। ठीक अब है, जेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है। और इसी वक्त, इसी वक्त शादी करा। इसी वक्त होगी, तुरंत? तुरंत। अरे पगली, इसी वक्त कहाँ से पंडित का इंतजाम करेंगे? बगैर पंडित की शादी होती है? हाँ? अरे गजनी तो पागल हो गई यार, पागल तो हो ही नहीं है। पागल हो गई। अरे भैया, इसकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। सोच रही कि मेरे भाई साहब का घर बस जाएगा। देखो, मैं भी यही चाहता हूँ भाई साहब। अरे यार या उस लड़की से शादी माता जी यहाँ आइए, ये क्या हो रहा है? हाँ? बहुत ही पुण्य का काम हो गई। समझाइए बोलो तो। देखो बेटा कर्मा, अगर जिसमें सब बच्चों की खुशी है वो करने में क्या बुराई है? देखो, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं रहे, आज से तुम सबके माँ बाप मुझे ही समझो, अपनी माँ समझो चाहे। हाँ हाँ माँ जी, ए हाँ, समझ में नहीं आया तुम्हें? इंस्पेक्टर साहब तो इनका रखे यहाँ, इनका रख लेता है। ये सब कौन सा सब? अब है हमारा शब्द समझ लिया। अब दोनों जने सेवा कर दिया, हम को मौका दे देता, हम तोहरे माई की सेवा करी। एक मिनट, कौन है ये? कौन है ये? इन्हीं महाराज को पकड़ के लाई, उल्टा सीधा पकड़। नहीं बेटा, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। पंडित सही कह रहा है। तुम लोग मेहरारू सेवा कर, माई की सेवा करी। ये मेरा बेटा बन करके मेरी सेवा करेगा। अच्छा, अच्छा। पहले हमारे भाई ने बियाह करा, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है आपका पंडित जी। पंडित जी शादी कराना है, शादी करा लेते हैं ना। अरे भाई अब इन लोगों के बीच में मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ यार। मेरी देखिए महाराज, और ये पर्वत के सामने कौन बोलेगा? महाराज जी, तो बोलबो दिन करे नहीं भी आप फाट ये। एक मिनट। जब तक भाई साहब की शादी नहीं होगी तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं बहुत डिस्टर्ब रहूंगा। अगर तोका सुकून न मिले, धम का जगत हो न मिले। वही चीज कह रहा हूँ ना, तेल की बात कर रहे हो। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, शादी कराओ। हाँ, तुम अपनी हाथी दो, तुम अपना हाथा दो। साथ का हाथी हाथा क्या है? हाँ, हाँ व्यापारी ना वही। हाँ, करा। जब हाथी हाथा दोगे तो जोड़ा मिल जाएगा। मिलेगा। ऐसी की बात कर रहे हो ना? वह मंत्रो फंसाता है। दक्षिणा पहले चाहिए, देऊंगा। मंत्रो फंसाता है। दूंगा, शादी कराओ। राम राम कहे नंद किशोरी, चढ़े राम की पूरी गई घोड़ी। ऐसे लोग है यार। राम नाम कहे तो न हमके देखब पाई के पारा। राम राम कहे चमड़ा के थैली, अजतना हो ब्यावत ना फैली। पंडित जी तो घुटकी निपुर जावे, ई बार तो काम बोलाए ऐसे ही नहीं करता, पैसे दक्षिणा लेता तू। पैसा चाहिए ना? अरे यार भाई साहब समझे पोते नहीं करता हमारे को। बतावा नहीं, मार के बताओ। मतलब बतावा नहीं। हाँ, बोलो। पहले शादी ब्याह हो जाएगी, हाँ, चमड़ा के थैली लेके चाहता है नहीं चाहता। अच्छा, पेट की बात कर रहे हो? राम राम कहे धन धन चमड़ा के थैली, हाँ। जितना हुर्बे उतना फैली। हाँ, सही कह रहे हो, पेट की बात कर रहे लेकिन हो। हुला देने की तो फैला था। अच्छा। हाँ? ठीक। आगे बढ़ो। हाँ, कादिर कियाम वाजित रज्जब साहिल छितन हरुण साहिल गुड्डू तो गौरिया में बस है। पहले पंडित नहीं, साले भोंडू, भंडारी लाल, छोटू, राजेश। नाम लेता पिया हमका नहीं लागे बचा दिन तक। लेखा देखे बिया करे, खाते से ज्यादा टिकबो नहीं भय।
बतुआ मत तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ। आज तो सुबह नहीं जाना था कि का अगर पहल पठोनी में हेरारू जाए तो का 2-4 साल रही का यार। हाँ मतलब एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रहती ससुराल में। ओम मंगलम भगवान मंगलम विष्णु। विवाह संपन्न हुआ, अब कन्या पर कपाल छुए, अब कन्या के पास हुए। भाई साहब का पाँव छुआ रहा है। कौन धर्म से बिया कराओ तेरे? जौन राज चलता है निरंकारी धर्म के करावत ही है। निरंकारी ना होए, निरंकारी से नहीं। अगर निरंकारी में नहीं आते जौन समय चलाता है, मोदी के समय चलाता है, इनके राशन कार्ड से नाम कट जाये, राशन बराबर न पाई है। कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना ये। आज से तुम धरे हो, हाँ? आज से तुम सही नंदोई जी ज्यादा बात मत करिए, अब मेरे पास टाइम है, अब हम 2 लोग पे जाने दीजिए। भाई समझ रहा हूँ। अभी कहा आप इनके साथ में जाएगी? अभी तो इन्हें छोड़े जाना है। काय खड़ा चल रही नहीं? अरे भाई चल रहे तभी कैसे काम? इन्हें जेल जाना है। जेल न जा देगा ना, सुप्रीम कोर्ट का बात यही है। जेल नहीं जाएंगे अब। हाँ बस फांसी खत्म हो गई ना, मुकदमा चलेगा, मुकदमा आप देख लीजिएगा। मैं जाऊंगी अदालत में, तुम चलोगी ना? सुप्रीम कोर्ट तक चला जान लेना। हाँ, भैया जेल नहीं जाएंगे अब, भैया जेल नहीं जाएंगे। अब जी हम रड़ुए रहा किसी की नहीं छूटा। तुम्हारे जाए तो मिलवे करें, जब मिलिम कराएंगे। ले जाओ। अम्मा वाकई में औरतों के आगे किसी की नहीं। अम्मा क्या करे अम्मा, थोड़े जोड़ कहाँ लड़की हेरी बेटवा। हमारे साथ दे अम्मा, थोड़ा हमारे साथ दे भाई। मतलब 2 साल कैसे हम दे? देखा अगर हम रड़ुए है तो कम से कम माई की सेवा करत सेवा करा बेटवा, सेवा करा, सेवा कर अम्मा। हाँ ठीक है। इतनी अच्छी सोच है। बहुत अच्छी सोचा है। मेरी माँ की जाता है। अभी यहीं से हमारी संगीत का अंत होता है। मजे लेट हो गयो। लास्ट सीन दोनों लगाई दियो। लास्ट सीन दोनों खत्म होए के बाद इसमें पड़ रहा है। यार बहुत मेहनत करो, तुझे पैसे आज रिकॉर्ड करते रहे का। दरअसल बात आदमी ज्यादा रहे ना, दोनों जने वही वाली बात इनके कल ले जाओ रहा तो सवेरे तक बता रहे है कि वो अब इनकर बर विदाई करवाएगी तब फिर जा। भैया एक बात है, एक चीज का लाउड स्पीकर वाला के लाउड स्पीकर वाला तोहरा है बोलत ना यार, कम रहा तो सुनत रहे आवाज का बोल। अरे कर होता है।